हेलो फोक्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जो आज का टॉपिक है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में, जो इंडस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि ऊप्स कॉन्सेप्ट्स को आप पाइथन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ऊप्स क्या होता है, उसकी यूज क्या है, आप कोड में यूज कैसे करते हैं और वो आपके कोड को एफिशिएंट किस तरीके से बनाता है। तो कोड से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। ठीक है, तो वो एक पैराडाइम है, मतलब मेथड है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ वे ऑफ प्रोग्रामिंग, एक प्रोग्रामिंग का वे है, मेथड है, जहां पे आप ऑर्गेनाइज करते हैं कोड को अराउंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, यहाँ पे मैंने एग्जांपल देके रखा है, जैसे कि रियल लाइफ ऑब्जेक्ट। आपका जो लैपटॉप है वो एक ऑब्जेक्ट है, कार एक ऑब्जेक्ट है, बेड एक ऑब्जेक्ट है, हाउस एक ऑब्जेक्ट है। तो जो भी आप रियल वर्ल्ड में देखते हैं वो सारे एक ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स आर एंटिटीज दैट बंडल डेटा एंड बिहेवियर विच इज मेथड्स। ओके, डेटा मतलब क्या होता है? एट्रीब्यूट्स। बिहेवियर मतलब क्या होता है? मेथड्स। ठीक है, आप अगर कुछ भी चीजें देखेंगे, जैसे कि लैपटॉप है, ठीक है, तो उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे कि लैपटॉप का रैम कितना है। ठीक है, लैपटॉप में हार्ड ड्राइव कितने साइज की है, लैपटॉप का जो स्क्रीन है उसका साइज क्या है, ये सब डेटा हुआ। मेथड्स क्या हुआ कि लैपटॉप का फंक्शनिंग कैसा है। ठीक है, कि लैपटॉप चलता कैसे है, तो वो सारे हो गए उसके मेथड्स। तो वैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि कार एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे कि कार का ब्रांड कौन सा है, कार का कलर कौन सा है, कार का मॉडल कौन सा है। ठीक है, और मेथड्स क्या होंगे? मेथड्स होंगे कि कार एक्शंस क्या क्या करता है, कि कार स्टार्ट कैसे होगा, कार स्टॉप कैसे होगा, कार एक्सेलरेट कैसे होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मेथड्स। जो भी एक्शन होगा वो मेथड्स होगा, और जो भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन होंगी वो एट्रीब्यूट्स होंगी, जो कि डेटा है। ठीक है, अभी इसके की फीचर्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। क्लासेस क्या होते हैं? ब्लूप्रिंट्स। ये आपने बहुत बार सुना होगा कि क्लासेस आर ब्लूप्रिंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है कि क्लास ना आप एक टेम्पलेट की तरह डिफाइन कर देते हैं और उससे ही ऑब्जेक्ट बनाते रहते हैं। इसको आप ना कार के असेंबली लाइन से सीख सकते हैं कि कार का एक असेंबली लाइन वो लोग बना देते हैं और ना मल्टीपल कार को उसी असेंबली लाइन से पास करके ऑब्जेक्ट्स बनाते जाते हैं। तो जो असेंबली लाइन है वो होगा क्लास, और जो भी कार वहां से बन बन के रियल ऑब्जेक्ट जो कि वहां से निकल रहा है वो होंगे ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये होता है टेम्पलेट, और टेम्पलेट का यूज करके हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो आप वो देख सकेंगे कि सारे जो ऑब्जेक्ट है ना वो एक ही टेम्पलेट को फॉलो करते हैं। ठीक है, एक असेंबली लाइन में सिर्फ एक ही टाइप के कार्स बनते हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक असेंबली लाइन में एक पैसेंजर कार बन रहा है और एक कमर्शियल व्हीकल भी सेम असेंबली लाइन से बन रहा है, ऐसा नहीं होगा। तो वो सेम टेम्पलेट को फॉलो करते हैं। ठीक है, उसके बाद इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? ये ना फंक्शंस में यूज नहीं कर सकते आप बोलोगे सर अगर मेरे को कोड को मॉड्यूलर ही करना है तो मैं फंक्शंस लिख सकता हूं। आप फंक्शंस लिख के कर सकते हैं, दैट्स फॉर श्योर। बट इनहेरिटेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है ना जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का है, कि अगर कोई क्लास है, ठीक है, जो एक सुपर क्लास की तरह एक्ट कर सकता है, तो हम लोग उसको ना विदाउट रीडिफाइनिंग इट अगेन हम लोग दूसरे क्लासेस में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक क्लास है पर्सन, ठीक है, आप पर्सन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? आप पर्सन को आइडेंटिफाई करते हैं बाय हिज नेम, बाय हिज एज, राइट? तो अगर आपके पास दो डिफरेंट क्लास है, जैसे कि स्टूडेंट क्लास और टीचर क्लास, तो स्टूडेंट इज ऑल्सो अ पर्सन, टीचर इज ऑल्सो अ पर्सन, राइट? बट स्टूडेंट का हो गया रोल नंबर, टीचर का होगा सैलरी। ठीक है, तो ये दोनों एट्रीब्यूट्स उसमें डिफरेंट है। बट स्टूडेंट के पास भी नाम होगा, स्टूडेंट के पास भी एज होगा, टीचर के पास भी नाम होगा, टीचर के पास भी एज होगा। तो इस इन दोनों को हम लोग कंबाइन करके एक सुपर क्लास बना सकते हैं पर्सन, जो कि और जो स्टूडेंट और टीचर है वो वहां से इनहेरिट करेंगे। इनहेरिट का मतलब हम लोग समझते हैं ना, जैसे कि बायोलॉजी में सीखा, यू इनहेरिट योर ट्रेड्स फ्रॉम योर पेरेंट्स, राइट? तो उसी तरीके से इनहेरिटेंस काम करता है। फिर आता है पॉलीमॉर्फिज्म, कि आपका एक क्लास मल्टीपल फॉर्म्स में कैसे एक्ट कर सकता है। और उसके बाद आता है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का मतलब कि आपके कोड के अंदर जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जो भी डिटेल्स है ना, आप उसको यूजर को नहीं बताते हो। ठीक है, क्योंकि एज ए यूजर मुझे नहीं जानना कि अंदर आपने क्या क्या किया है। अगर मैं इनपुट दे रहा हूं, मेरे को राइट आउटपुट आ रहा है, दैट्स ओनली आई केयर फॉर। ठीक है, तो वो होता है इनकैप्सुलेशन। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से हमारा कोड कैसे बनता है? मॉड्यूलर बनता है। मतलब आप ना एक ही फाइल के अंदर सारे लाइन बाय लाइन नहीं लिखते, जैसे हम लोग स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच में लिखते हैं सी में, कि लाइन बाय लाइन कोड लिखते रह गए। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, आप क्लासेस बनाते हो हर एक टास्क के लिए। ठीक है, अगर आपको स्टूडेंट के लिए कोई फंक्शनलिटी लिखना है तो स्टूडेंट क्लास, टीचर के लिए लिखना है तो टीचर क्लास, ऐसे सेपरेट सेपरेट क्लासेस बनते हैं। तो उसको बोलते हैं मॉड्यूलर कोड, जो कि डीबग करना भी बहुत सिंपल होता है, कि अगर आपको स्टूडेंट में कुछ इशू है तो टीचर क्लास को आपको टच नहीं करना है, बस स्टूडेंट में ही आपको कुछ कुछ चेंजेस करने हैं।
फिर आता है रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का हमने मतलब समझ लिया कि वहां पे क्या होता है कि आपने क्लास को एक बार डिफाइन कर दिया, आप उसी क्लास को यूज करके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। जैसे असेंबली लाइन अगर एक बार बन गई, आप उसको बार बार रीयूज करके मल्टीपल कार्स बना सकते हैं। रियल वर्ल्ड मॉडलिंग, तो यहां से ना आपको पता चलता है कि आप रियल वर्ल्ड मॉडलिंग कैसे करते हैं या रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट्स काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो अभी कोड से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्लास क्रिएट कैसे होता है। तो सबसे पहले जो क्लास क्रिएट करने का तरीका है पाइथन में, वो है क्लास कीवर्ड का यूज करके। तो क्लास कार, ठीक है, अभी मैंने क्लास कार को यूज कर लिया। ठीक है, अभी ये क्लास बन चुका है, तो इसको लिखेंगे पास। ओके, अभी अगर आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप किस तरीके से कर सकते हो, स्मॉल कार इज इक्वल टू कैपिटल कार को आपने कॉल किया, ठीक है, आप यहाँ पे कॉल कर लो। अभी ना आप यहाँ पे करो प्रिंट कार। ओके, लेट्स सेव दिस एंड रन पाइप क्लासेस एंड, ठीक है। तो ये रहा मेन कार ऑब्जेक्ट आपका बन चुका है, जो कि ये लोकेशन पे एग्जिस्ट करता है, राइट। अभी क्या है ना कि आप जैसे हमने यहाँ पे देखा कि कार का क्या क्या एट्रीब्यूट्स होता है, ब्रांड होता है, कलर होता है, मॉडल होता है, ठीक है। तो अगर आपको वो भी एट्रीब्यूट्स पास करने हैं तो आप यहाँ पे कर सकते। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कार का ब्रांड, ठीक है। कार का ब्रांड हम दे देते हैं टाटा, मॉडल दे देते हैं नेक्सॉन, ठीक है। और इसके बाद और क्या था, कार मॉडल एंड कलर, ठीक है। तो कलर दे देंगे ब्लैक, नाइस। अभी यहाँ पे क्या होता है ना कि आपने आर्ग्यूमेंट्स तो यहाँ पे पास कर दिए, राइट, बट यहाँ पे ना क्लास कार के अंदर कोई भी मेथड नहीं है वो आर्ग्यूमेंट को जो रिसीव कर पाए, तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या करता है कि आप ना जब कार का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन। जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट के अंदर आप अगर वैल्यूज को पास करते हैं तो वो वैल्यूज कैसे रिसीव करता है, ठीक है। तो उसके लिए एक मेथड होता है इनिट मेथड, तो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे इनिट मेथड, ठीक है, इनिट। और इसका जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है सेल्फ, ठीक है। अभी सेल्फ क्या होता है कि ये जो कार है ना, ये खुद भी एज एन इनपुट जाता है इसके अंदर, ठीक है। ये कार इसके अंदर इनपुट जाएगा, तो वो सेल्फ के नाम से जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये लेंगे ब्रांड, ठीक है। टाटा हमने लिया तो हम लेंगे ब्रांड, ठीक है। फिर हमने लिया है मॉडल तो हम लेंगे मॉडल। उसके बाद हमने लिया है कलर तो लेंगे कलर, ठीक है। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स हमने ले लिए और यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे कि सेल्फ डॉट मतलब कार डॉट, कि ये कार का हम लोग सेट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग दूसरा कार भी असेंबली लाइन से बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि टाटा नेक्सॉन से एक और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके नेक्सॉन न्यू बन गया, जिसका कलर होगा ग्रे, ठीक है। तो ये जो ब्लैक है ना, दिस इज वेरी स्पेसिफिक टू कार वन, ठीक है। और ये जो ग्रे है ना, दिस इज वेरी स्पेसिफिक टू कार टू। तो डिफरेंट कार के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, तो इसलिए हम लोग सेल्फ मतलब ये कार के अंदर जो भी एट्रीब्यूट होंगे उनके वैल्यू को डिफाइन करते हैं। तो सेल्फ डॉट ब्रांड की कार वन डॉट ब्रांड इज इक्वल टू ब्रांड, या कार टू डॉट ब्रांड इज इक्वल टू ब्रांड, जो भी आप पास करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। और सेल्फ डॉट मॉडल इज इक्वल टू मॉडल, ठीक है। अभी इसके बाद सेल्फ डॉट कलर इज इक्वल टू कलर, ओके। तो ये हमने डिफाइन कर दिया है। अब देखो, अब ना आप इसको ना प्रिंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट कार वन डॉट ब्रांड, ठीक है, कार वन डॉट ब्रांड। और आप कार टू का कलर प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। ये जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आप प्रिंट कर सकते हो। तो इस तरीके से प्रिंट करते हैं कि ऑब्जेक्ट का नाम डॉट एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे हम लोग देंगे कार टू डॉट कलर, ओके। लेट्स सेव दिस। तो फर्स्ट में क्या आना चाहिए, टाटा। सेकंड में क्या आना चाहिए, ग्रे। सो लेट्स रन दिस कोड, ओके। ओके, कार वन आएगा यहाँ पे, कार वन, सेव, क्लियर द टर्मिनल, रन दिस कोड अगेन, ठीक है। तो फर्स्ट में आ गया टाटा, सेकंड में आ गया ब्लैक, क्योंकि हमने कार वन दिया। अगर ग्रे चाहिए तो कार टू देंगे, फिर यहाँ पे ग्रे आ जाएगा, ठीक है, टाटा एंड ग्रे, ओके। तो ये हम समझ गए कि एट्रीब्यूट्स किस तरीके से काम करते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या देखा था कि आप ना मेथड्स भी डिफाइन कर सकते हैं। तो मेथड क्या होता है कि कार किस तरीके से बिहेव करता है, ओके। तो कार डॉट स्टार्ट के लिए आप स्टार्ट का कोड लिख सकते हैं कि व्हेन यू प्रेस एक्सेलरेटर, तो इस स्पीड से कार रेस करना चाहिए, लाइक 0 to 60 कितने सेकंड्स में जाएगा, वो सब। बट अभी के लिए कॉम्प्लिकेशंस में ना जाते हुए, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है, हम एक सिंपल सा मेथड डिफाइन करते हैं कि डिफाइन इंट्रोड्यूस और डिस्क्राइब, ठीक है। डिस्क्राइब, डिफाइन डिस्क्राइब, ओके। तो डिस्क्राइब क्या करेगा, आपके कार को डिस्क्राइब करेगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे, रिटर्न एन स्ट्रिंग विच इज, सबसे पहले दिस इज, ठीक है, ब्रांड, दिस इज टाटा नेक्सॉन से मॉडल, फिर उसके बाद हम दे देंगे मॉडल, ठीक है। यहाँ पे सब सेल्फ आ जाएगा क्योंकि आप एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के थ्रू बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग सेल्फ लेंगे और हम जानेंगे कि हम लोग हर मेथड के अंदर सेल्फ क्यों ले रहे हैं। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो वेरिएबल्स एंड मेथड्स के ऊपर होगा, जहाँ पे हम लोग इंस्टेंस मेथड्स, क्लास मेथड्स, स्टैटिक मेथड्स, ये सब के बारे में सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे भी सेल्फ डॉट मॉडल, ठीक है। दिस इज टाटा नेक्सॉन और ब्लू कलर टाटा नेक्सॉन कर देते हैं यहाँ पे जैसे,
टाइप ऑफ, सो सेल्फ डॉट कलर, ठीक है, ed, ओके। तो ये एच स्ट्रिंग हमको रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे ना हम लोग ये मेथड को कॉल कर सकते हैं कि प्रिंट car1 डॉट डिस्क्राइब, ठीक है, डिस्क्राइब आ गया यहाँ पे, और फिर सेकंड में कर देंगे car2 डॉट डिस्क्राइब, तो प्रिंट car2 डॉट डिस्क्राइब, ओके। सो लेट्स सेव दिस, रन द कोड अगेन, ओके। सो ये रहा, यहाँ पे आ गया। car1 क्या है, दिस इज अ ब्लैक कलर टाटा निक्सॉन, ठीक है, टाटा निक्सॉन ब्लैक। car2 क्या है, दिस इज अ ग्रे कलर टाटा निक्सॉन, ओके। सो आई होप आपको समझ गया होगा कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और उसको हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज कैसे करते हैं, खास करके पाइथन में, कि क्लास कीवर्ड क्या होता है, इनिट फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और हम लोग एक ही टेम्पलेट के थ्रू मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कैसे बना सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक और सिंपल कंसेप्ट देखेंगे स्टूडेंट क्लास को लेके, ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो फर्दर और सॉल्व हो जाए। तो सेकंड वाला भी हम लोग काइंड ऑफ ट्रीट कर सकते हैं कि इट विल बी इंट्रोडक्शन टू क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट पार्ट 2, ये वाला पार्ट 1 है। फिर उसके बाद के लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, लाइक एट्रीब्यूट्स कितने टाइप्स के होते हैं और मेथड्स कितने टाइप के होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून फॉर फर्दर वीडियोस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।